हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को याद करना है, उनको मिस करना है और उनको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को देखना है। ओके। और गाइस, आप जितना अच्छी तरह से आपका पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उनको याद कर पाओगे और यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है, अपने आप को, उतनी अच्छे से आपका ये रीडिंग निकल के आएगी। ओके गाइस, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो आप 7304280350। ओके गाइस, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर क्या सोच रहा है आपको लेकर और आने वाला टाइम पे आप दोनों का इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं। तब तक आप पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर को याद कीजिए, ओके, और डिवाइन से प्रे कीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन हमें मदद कीजिए, प्लीज़ ब्रह्मांड मदद कीजिए हमें जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाला, क्या होने वाला है। तो प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है और जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहते हैं, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और आने वाला टाइम पे इस रिश्ते में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, इस देखते हैं क्या आता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ वांड। ओके, द चैरियट, नॉट बैड। ओके, द वर्ल्ड, कूल। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम का एनर्जी से है हमारा पेज ऑफ कप। ओके गाइस, तो मैं सबसे पहले बॉटम का 3 कार्ड को रीड करूंगा जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके, देख लेना। अगर आप मैं बोलूँ कि ये एनर्जी आपका है और आपको लगता है कि नहीं ये तो एनर्जी मेरा नहीं है, तो आप सोच लेना ये एनर्जी आपका पार्टनर का है। ओके, तो सबसे पहले कार्ड जो आया है पेज ऑफ कप्स। तो गाइस, पेज ऑफ कप्स ये है कि आपका पार्टनर सबसे पहले आपको अपना दिल का हाल बारे में बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि उनके दिल में जो खलबली चल रही है ना, उनके दिल में, वो तो कोई नहीं देख पा रहा है, वो तो सिर्फ से सिर्फ वही देख रहा है, वही सामने वाला इंसान देख रहा है जो खलबली चल रहा है, ठीक है ना। तो उसका जो दिल में खलबली चल रही है वो आपके लिए चल रहा है, वो आपको मिस करता है, आपको प्यार करता है। वो इंसान बताना चाहता है कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं, वो आपके साथ फिर से नए शुरुआत करना चाहता है, आपको प्रपोज करना चाहता है, ठीक है ना, आपको अपना फीलिंग्स बताना चाहता है, वो आपको शो करना चाहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो आपको ऑफर करना चाहता है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि पास्ट में आपका पार्टनर बहुत ही फ्लर्टी किस्म के थे, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी किस्म के थे। उसको अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करना बहुत ही अच्छा लगता था, ठीक है ना। अगर वो लड़का है तो लड़की का साथ फ्लर्ट करना उसको बहुत अच्छा लगता था। ओबियसली अदर जेंडर के साथ उसको फ्लर्ट करना अच्छा था। वो बहुत ही ज़्यादा नए नए दोस्त बनाने उसका मन थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर नए नए दोस्त बनाना, नए नए फ्लर्ट करना, नई नई जगहों में जाना, उसका बहुत ही ज़्यादा चुलबुल किस्म के इंसान थे, ठीक है ना। अब मतलब कोई भी चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, बचकाने स्वभाव के बिल्कुल पूरी तरह से, भले वो इंसान हो सकता है आपसे छोटा हो, नहीं तो आपसे बड़ा भी हो सकता है, नो मैटर लेके, ठीक है ना। बड़ा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ही हाई पिस्टेस है, तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब मेच्योर लग रहा है और एक बहुत ज़्यादा इमेच्योर लग रहा है। आपका पार्टनर अपने मन के हिसाब से करता था, उसको जो अच्छा लगे वही करेगा। उसको अगर छोटे कपड़े पहने तो छोटे कपड़े पहनेगा, उसको ये पहनना है तो वो अगर वो लड़का है तो उसको स्मोक करना है तो स्मोक करेगा, ड्रिंक करना है तो ड्रिंक करने का, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी करे, उसका तो अभी खेलने कूदने का उम्र है, ठीक है ना, ये टाइम इंजॉय करने का। तो आपको क्यों लगता है कि वो इंसान आपके अलावा किसी और के साथ इंटरेस्टेड है, किसी और के साथ फ्लर्ट करता है? क्यों आपको ऐसा लगता है? क्योंकि आपने देख रहे हो ना, वो इंसान आपको शो ऑफ ऐसा ही करा रहा है। जैसा दिख के बन के दिखेगा इंसान, जैसा दिखेगा
वो वैसा ही दिखेगा तो ओबियसली उसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। आपने जो आपको जो शो किया वही आपने देखा, जो आपको बताया। लेकिन कुछ भी जो भी हो, और गाइस मैं पहले बताना चाहता हूँ, इतना अच्छा कार्ड रीडिंग कर रहा हूँ तो आप लोग ये मत बोलना, ठीक है ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है। अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट है तो गाइस मेरा रीडिंग ना देखे, ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। ओके, ये सिर्फ नो कॉन्टेक्ट वाले के लिए है, रीडिंग है। तो पेज ऑफ कप्स ये भी बताता है कि आपका पार्टनर जो चुलबुल किस्म के था, फ्लर्टी किस्म के था, लेकिन उसने सबको आजमा लिया। उसने आपके अलावा भी बहुत सारे लोगों के साथ रिश्ता बनाया, फ्लर्ट किया, जो भी किया उसने, ठीक है ना। लेकिन ऐसा देखा जा सकता है कि उसके दिल को कोई जीत नहीं पाया, आपका पार्टनर का दिल को कोई जीत नहीं पाया। जिस तरह से आपने उस इंसान का दिल जीता था ना, कुछ भी करके, चले आपने चॉकलेट खरीद के दिया, शॉपिंग लेके गया, या तो कुछ भी नहीं किया, उसका चप्पल ही उल्टा सीधा कर दिया, ठीक है ना, चप्पल छुपा दिए, या तो कुछ ऐसे उटपटांग हरकत की अठरंगी जैसा, लेकिन आपने उस इंसान का दिल जीत लिया था, ठीक है ना। वो ऐसा दिल जीता था कि आपके जैसा दिल और उसने किसी भी ने, कि कोई भी ऐसा जीत भी नहीं सकता। आपका पार्टनर को लगता है कि आपके जैसा ना कोई भी उसके साथ ना वैसा बिहेवियर नहीं, तो उस तरह से वो एफर्ट नहीं लगा सकता, ठीक है ना, जिस तरह। क्यों? क्योंकि आप ना बहुत ही यूनिक थे। आप मानो या ना मानो, आपको आपका पार्टनर सोचता है कि आप बहुत ज्यादा अठरंगी हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है द हाई प्रीस्टेस। द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है पास्ट में उस इंसान ने आपसे बहुत सारी बातें छुपाई, आपको हिडन रखा, और हो सकता है कि उसने आपके पूरी तरह से जानकारी ले लिया, आपसे पूछ लिया आपके लाइफ में क्या है क्या नहीं है, आपका पास्ट का रिलेशन, फ्यूचर का रिलेशन, आपका अभी का, वो भी क्या, तभी का, जो भी है उसने सब कुछ आपसे पूछ लिया था, सब कुछ अपने इंफॉर्मेशन में ले आया था। लेकिन उसने आपको कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ और सिर्फ पूरा अपने लाइफ को राज ही रखा, ठीक है ना, जिसके चलते उसने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है गाइस इस कार्ड से मेरा ये अनुभव बोल रहा है कि उसने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग दिया, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो जो मतलब छुपा रहा था ना, वो इंसान जो छुपा रहा था, आपका इंट्यूशन बोल रहा था, आपका अंतरात्मा बोल रहा था कि हाँ सामने वाला बहुत सारे लोगों के साथ फ्लर्ट करता है, बहुत सारे लोगों के साथ बात करता है, उसका सब बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन है, ठीक है ना, और आपके साथ कुछ नहीं करता, आपके साथ हमेशा बेवफाई करता है। वो इंसान आपसे बातें छुपाता है, आपसे कुछ नहीं बोलता, लेकिन सारी बात लोगों से, सबके साथ, दूसरे से तो बहुत अच्छे से बात करता है सबसे, लेकिन आपके बारे में आए तो वो नाक उठा के सिकुड़ के बात करने लगता है, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट किया, क्यों? क्योंकि उनके लाइफ में और भी एक रिश्ता था आपके अलावा, जिसके चलते वो इंसान टाइम देता था। वो इंसान दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहा था, ये आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि मेरा पार्टनर दोनों हाथों में लड्डू लेके घूम रहा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपने उसको रंगे हाथों नहीं पकड़ पाया, जिसके चलते हो सकता है उसने बहुत ज्यादा आपके साथ माइंड गेम खेला, आपका इमोशनल को हर्ट किया, और आपको जो एक सीधा साधा अच्छा बंदा था, बंदी थे आप, तो आपको ना एक बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक बंदा बंदी बना दिया उसने। उसके चलते आप ना एक जासूस बन गए, उसने आप जासूस बन गए, उसको जासूस बन के ना आप उसके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये सब देखने लग गए, ठीक है ना। उसके चलते ना कि आप पहले ऐसे थे, आप पहले कभी भी अपने लाइफ को और किसी के साथ कंपेयर नहीं करते थे, किसके लाइफ में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं सोचते थे, अपने बारे में सोचते थे, अपनी चीजों के बारे में सोचते थे। लेकिन जिस तरह से ट्रीट आपका पार्टनर ने आपके साथ किया, उस तरह से आप भी जासूस बन गए, और उनके चलते बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे सिचुएशन आपने काम किया जो आपको बोलते थे, आपका मन अंतरात्मा बोलता था कि नहीं यार मैं इतना चीपगिरी कर रहा हूँ यार, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपने अपने बिहेवियर को चेंज कर दिया, और आपने ना अपने सेल्फ लव से प्यार किया, और आपने ना अपने आप से ये डिसाइड कर लिया कि किसी को आना रहेगा तो आएगा, और किसी को जाना रहेगा तो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने जगह में खुश हूँ, ठीक है ना। और जो धोखा देगा, चीट करेगा, वही इंसान रोएगा। इस तरह से आपका थॉट्स है, ठीक है ना। और राइट नाउ आपका पार्टनर अपना अंतरात्मा से उसको चीख चीख के बोल रहा है कि आज भी तेरे दिल में उस इंसान के लिए प्यार है, आज भी तेरे दिल में उस इंसान के, देख तू अभी भी भूल नहीं पाया उसका चेहरा, उसका बिहेवियर, उसका संस्कार, आज भी तू भूल नहीं पाया, आज भी तेरे दिल में, मतलब आपका पार्टनर शो ऑफ ऐसा करता है कि उसके दिल में कुछ भी नहीं है, आपके लिए नथिंग है, ठीक है ना। आपको पसंद नहीं करता, वो इंसान आपके साथ नहीं रहना चाहता है, आपसे दूर भागना चाहता है, आपको दूरियां देना चाहता है, आपसे छुपाना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जितना आपको छुपा रहा है ना वो इंसान, उतना ही उसका दिल में वो चीख चीख के एकदम तूफान हलचल मची हुई है कि वो इंसान आपसे प्यार करता है।
पास्ट में ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो इंसान आपके साथ प्यार करते हुए भी, फीलिंग्स रहते हुए भी उसने हाइड किया, आपको इग्नोर किया और आपको पूरी तरह से ये शो ऑफ कर दिया कि वो इंसान आपके लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो तो किसी और के बाहों में है, ठीक है ना। उस तरह से ऐसा उस इंसान ने आपको पूरी तरह से या तो बता ही दिया, दिखाई दिया, नहीं तो हो सकता है कि आपको किसी ने आके बोल दिया कि वो तेरा बंदा, तेरी बंदी किसी और के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक है ना, इस तरह से, जिसके चलते ना आपको लगा हो कि ये इंसान ना बिल्कुल भी मतलब डिजर्व नहीं करता, ये इंसान ना मैं इसको डिजर्व करता हूँ, इस तरह से इंसान ना वो इंसान मुझे डिजर्व करता है, मेरी तरह इंसान, ठीक है ना, हम दोनों का रास्ता बिल्कुल ही अलग है। तो आपने भी ना इस सिचुएशन को मान लिया, ठीक है ना, आपने इस सिचुएशन को मान लिया कि वो इंसान आपके लिए लायक नहीं है, आपके लिए नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों का कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता उसके साथ, इस तरह से आपने मान लिया। लेकिन आपका पार्टनर मानने को तैयार ही नहीं कि वो आप लोग का ब्रेकअप हो गया, आप लोग का नो कांटेक्ट हो गया, आप किसी और के साथ हो, वो किसी और के साथ है, वो मानने के लिए तैयार नहीं। आज भी उनको लगता है कि वो भले कितना भी दूर भाग ले आपसे, कितना भी दूर चला जाए, वो कितने भी लोगों के साथ फ्लर्ट करे, उठे बैठे, खाए पिए, कुछ भी करे, लेकिन वो अपने अंतर आत्मा से ना आपका प्यार, आपका चेहरा, आपका यादें ना नहीं मिटा सकता। वो हर घड़ी आपको मिस करता है, याद करता है और हमेशा उसके दिल में आपके लिए ना एक तूफान लहरता रहता है, ठीक है ना, एक ऐसी तूफान की उसको लगता है कि यार मैं तो इससे ही प्यार करता हूँ, मेरा फीलिंग्स भी इसके साथ ही है, लेकिन मैं दूसरे के बाहों में क्या कर रहा हूँ, दूसरे के साथ क्या कर रहा हूँ, लोगों के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहा हूँ, तो इस तरह से। और लेकिन वो चाहता तो नहीं है, लेकिन उनसे अपने बिहेवियर के चलते वो कहता है ना, किसी कोई इंसान मतलब चाहे कितना भी सुधार करने की कोशिश करे, कुछ भी करे, लेकिन वो तो वैसा ही है, वो आदत नहीं चेंज कर, और आदत से मजबूर है आपका पार्टनर, जो भी है उसका आदत है लोगों के साथ फ्लर्ट करना, लोगों के साथ हंसी मजाक करना, लोगों के साथ, ठीक है ना, और इसी आदत के चलते उस इंसान ने आपको पूरी तरह से मतलब डिटेच कर दिया, या तो आप भी उनसे डिटेच हो गए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप कोई ऐसे रिश्ते में रहो जहाँ पे आप भी रहो और आपके अलावा कोई और भी है। आप चाहते हो तो कि अगर हो सकता है मेरा तो 100% चाहिए, मुझे 99% कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मुझे 99% दे रहे हो तो तुम्हारे पास ही रखो। आप भी अपने ईगो पे आ गए, एटीट्यूड पे आ गए हो, ठीक है ना, आप भी सोचते हो कि हाँ मेरा भी कोई वजूद है भाई, मैं भी कोई इंसान हूँ, मेरा भी दिल है। पास्ट में इस इंसान ने ना आपको ऐसा शो ऑफ कर दिया था कि आप इंसान ही नहीं हो, आपके कोई दिल ही नहीं है, आपके इस धरती में नाम ही नहीं है, ठीक है ना, आपके लिस्ट में नाम ही नहीं है, ठीक है ना, इस धरती में आप कुछ भी नहीं हो, इस तरह से शो ऑफ कर दिया कि आप किसी भी चीज़ के लिए लायक ही नहीं हो, आप कुछ भी लायक ही नहीं। उस इंसान ने पूरी तरह से आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था, चकनाचूर कर दिया था। ऐसा हो सकता है, ठीक है ना गाइस, हो सकता है, मतलब पास्ट की बात है, ठीक है ना। अगर पास्ट के बाद आप बोलोगे ना मुझे कि ऐसा हो सकता है, आपने क्यों बोला, तो आप ही बेवकूफ़ हो, ठीक है ना, मैं नहीं, क्योंकि आप समझो बातों को। ऐसा हो सकता है, मतलब आपके साथ हो सकता है तो हो गया ना, पास्ट की बात है तो आपको अच्छी तरह से पता है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन जो फ्यूचर है तो वो तो मैं नहीं बोल रहा ना, हो सकता है। लेकिन गाइस, टारो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ 70 और 80% ही मैच हो सकता है, ठीक है ना, बाकी 100% तो श्री कृष्ण भगवान ही बोल सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी में थे और बहुत ही उसका जो डिसीजन है ना हमेशा माइंड स्विंग होते रहता था, उसको समझ में नहीं आता था, कभी इसके कभी उसके कभी वो, मतलब उसको समझ में नहीं आता था, उसको नहीं पता था कि जो किसी एक इंसान के लिए बस लॉयल रहना, किसी एक इंसान के लिए कमिटमेंट देना, किसी एक इंसान के साथ ही रिश्ता बनाए रखना, किसी एक इंसान के साथ ही जिंदगी गुजारना, उसका ऐसी थॉट बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है ना। और जिसके चलते वो इंसान हमेशा आपके लाइफ में ऑन ऑफ करता रहता था, और जब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने सोचते थे थक हार के, तभी वो इंसान आ जाता था आपके लाइफ में, फिर से आपको रोक लेता था ना। ये इंसान पास्ट में आपको छोड़ देता था अपने लाइफ से पूरी तरह से, ना ये इंसान पूरी तरह से अपने लाइफ में आपको जगा देता था, ठीक है ना, आपको माझधार में बीच के रास्ते में लटका के रखता था, ना घर का ना घाट का। और वो इंसान इसी तरह के मूड स्विंग करता रहता था, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना, मतलब लगाए रहता था उसका, ठीक है ना, जिसके चलते आपको उस इंसान ने काफ़ी बार इस रिश्ते में ऑन ऑफ किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना
बहुत ही ज़्यादा पास्ट में अगर हो सकता है कि पास्ट में ना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है ऐसा कि बहुत जल्दबाजी कर दी उसने आपसे मूव ऑन करने के लिए, आपसे पल्ला झाड़ने के लिए उस इंसान ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि उसने जो जल्दबाजी कर रहा है उसका आगे जाके क्या रिजल्ट मिलने वाला है। उसने ये नहीं सोचा, ठीक है ना, उसने खाली कर दिया ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ जो भी उसने पास्ट में किया था, लेकिन राइट नाउ नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि वो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है। हो सकता है कि ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल और मैसेज आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि आज ही के दिन आपका पार्टनर आ ही जाए आपके पास कॉल और मैसेज, ठीक है ना, एक्शन ले ले। क्योंकि वो इंसान ना अभी वो छुपा नहीं पा रहा है, वो उसका जो मन में जो एकदम खलबली मची है ना आपका प्यार का, आपका जुनून, वो सवार हो रहा है, वो सर के ऊपर आ चुका है, ठीक है ना। वो अभी खुल के बता देना चाहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश किया, किसी और के साथ भी रिश्ता रखा, बहुत फ्लर्टिंग भी किया, कुछ भी कर लिया, लेकिन मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया। आज भी मेरे दिल में तुम ही राज करते हो, तुम ही बसते हो और तुम्हारे लिए ही प्यार है। तो वो इंसान कैसा भी करके आपको दिल को फिर से जीतना चाहता है, लेकिन इस बार उसको लगता है कि ये खाने का काम नहीं है। इस बार आपका दिल जीतना ना इतना आसान नहीं, क्योंकि आप द हाई प्रीस्टेस में हो गाइस। हाई प्रीस्टेस का एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है ना, कोई हिला नहीं सकता वो इंसान को, ठीक है ना। उसने ना अपने मन को शांत कर लिया, उसने मन को जीत लिया। आपने अपने मन को जीत लिया मेडिटेशन के सहारे, ईश्वर के सहारे और सिचुएशन के सहारे। आपको अभी कोई भी हिला नहीं पाएगा, ठीक है ना। इतना जल्दी आपको इमोशनली, फिजिकली चाहे कैसा भी करके आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि आप अभी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, ठीक है ना। द हाई प्रीस्टेस कार्ड आपको सीधा सीधा यही बता रहा है कि आपको ऐसे ऊर्जा में हो आप कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आपसे झूठ बोल रहा है, कौन छुपा रहा है। आपको सीधा यही लगता है कि यू आर डिवाइन एंजल, आप एक डिवाइन एंजल हो, आप डिवाइन का एक बंदा बंदी हो, डिवाइन का बच्चा हो, भगवान श्री कृष्ण भगवान को आप बच्चा हो। और कितने भी दुनिया वाले क्यों ना आपका बुरा करना चाहे, बुरा कर नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि आप में ना वो गुण है, आपके संस्कार है और आप में ऐसी टैलेंट है ना जो अब बहुत ही डीप लेवल में है, ठीक है ना। और आपका जो ये जो चीज़ है ना, डिवाइन आपको हर तरफ से प्रोटेक्ट कर रहा है, ओके। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर स्टिल आपको जानने के लिए, आपके जानने के वास्ते ना वो कोई रीडिंग देख रहा है, टारो रीडर से अपने पर्सनल रीडिंग करवा रहा है। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना बहुत ही ज़्यादा अभी ऐसा दिख रहा है स्पिरिचुअल हो रहा है। आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पे स्पिरिचुअल हो रहा है, मेडिटेशन कर रहा है और अपने आप को, अपने जो बिहेवियर था ना उसका, बहुत ही फ्लर्टी किस्म के, सबके साथ फ्लर्ट करना, ठीक है ना, सबके साथ मतलब यार नए दोस्त बनाना, यार बनाना, उस तरह से जो वो एनर्जी था ना अभी डेवलप होते गया। आपका पार्टनर पहले बहुत ही इमेच्योर था, बचकानी सोच के था, लेकिन अभी वो समझदार बन गया, बहुत ज़्यादा समझदार बन गया आपका पार्टनर इस टाइम पे। और वो समझदारी से बहुत सोच समझ के आपका पार्टनर आपके लिए इस रिश्ते को एक्शन लेना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, जल्द से जल्द वो इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, ओके। तो चलिए गाइस आज का रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करने सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड को ये बताता है, तो 9 ऑफ वांड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा डरपोक था। नहीं तो ऐसा भी दिख रहा है जब भी आपके इस रिश्ते में कुछ भी गड़बड़ होता था वो सबसे पहले भागता था, वो भगोड़ा किस्म का इंसान है। तो 9 ऑफ वांड ये बताता है कि आपका बहुत ही जो पार्टनर था ना, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, वो बहुत भगोड़ा किस्म के इंसान है, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि जब भी आप दोनों के रिश्ते में कुछ भी होता था ना सबसे पहले वही भागता था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर आप बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच में घेरे हुए है। हो सकता है कि वो किसी फंक्शन में हो, ठीक है ना, अपने जॉब में हो, नहीं तो कहीं पे भी हो, बहुत सारे लोगों के बीच में घेरे हो। लेकिन ये भी दिख रहा है कि कितने भी लोगों के बीच में घेरा क्यों ना हो आपका बंदा बंदी, वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहे कि आप क्या कर रहे होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ठीक है ना, किसके साथ होंगे। 24 घंटा वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। और ये भी देखा जा सकता है 9 ऑफ वांड, वो इंसान अभी अपनी गलतियों को लेकर भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा दिख रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर, वो इंसान बहुत ज्यादा शर्मिंदा दिख रहा है। आपका पार्टनर हेल्थ इशू हो सकता है इस टाइम पे, कुछ ऐसा पुराना बीमारी हो सकता है जो लौट के उसके ऊपर आया होगा, जिसके चलते उसको लगता है कि, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने जब से आपके साथ जो भी गलती की थी ना उसको सजा मिलता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर पास्ट में आपको छोड़ के जिसके साथ भी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडशिप बनाया था, नए नए दोस्त यार बना था, वो सारे अभी आपके पार्टनर का ना
सरदर्द बन के उभर रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है ये जो मैंने अपना पार्टनर को आपको मतलब साइड करके आपको अपना मतलब बाहर इस रिश्ते से, आप दोनों का रिश्ते में ना आपको बाहरी इंसान बना के ना उसने जिसको भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया, जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनमेंट किया ना, उन्हीं लोग आज के डेट में आपका पार्टनर का सरदर्द बन चुका है, ठीक है ना। आपका पार्टनर कैसे भी करके बहुत ही ज़्यादा ऐसे एनर्जी में है कि उसको डर है, अगर वो इंसान उसको आपको उन लोगों को पता भी चल गया कि वो आपका पार्टनर फिर से आपका साथ दे दिया, तो हो सकता है कि वो लोग आपको भी परेशान कर दे, आपको भी चोटें पहुंचा दे, जिसके डरने के बहुत ज़्यादा इस डर से भी है, जिसके चलते आपका पार्टनर आपके लाइफ में नहीं आता है। उनको लगता है कि वो इंसान अगर आपके लाइफ में आते हैं ना, तो उनकी वो पीछे पीछे मुसीबत भी लेके आ जाएंगे आपके साथ, आपको लेकर, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत, अभी ऐसा भी लग रहा है 9 of 1 आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो सोचते हो उनके बारे में कि वो एक मुसीबत का जड़ है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आपके दिल में तो यही रहेगा कि आप उनको सोचते होंगे वो मुसीबत का जड़ है, जितना जल्दी उस इंसान से जितना दूर रहा जाए उतना ही मेरे लिए अच्छा है, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप उनसे दूरियां बना रहे हो, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो कि वो इंसान आपके साथ रहे, और आप चाहते हो कि आप अकेला रहो, नहीं तो किसी और के साथ, ठीक है ना। आप पीछे मुड़ के तो देखते हो कि उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक मतलब ऐसा लगता है कि उनको यार क्या यार इस इंसान को एक बार मानता भी नहीं सुनता भी नहीं, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द चैरियट का कार्ड। तो चैरियट का कार्ड हमें ये बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि उसको ना अटेंशन सीकर हो सकता है, कि उसको ना अपने लाइफ में अटेंशन सीकर हो सकता है। वो अगर कोई उसको अटेंशन दे रहा है, उसको बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, तो वो इंसान फूले नहीं समाता था, जिसके चलते वो इंसान हो सकता है कि आपके लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन था उसको ना या तो जो भी अदर ऑप्शन था उस ऑप्शन में आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दिया गया, और आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है लालची इंसान हो सकता है, ठीक है ना। लालच देख के, घर गाड़ी पैसे को लेकर लालच देख के ना वो इंसान हो सकता है पास्ट में आपको छोड़ छाड़ के आपको चले गया था, ठीक है ना। उनको लगा था कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिजर्व करता है, आपसे बेटर डिजर्व करता है, ठीक है ना। तो वो इंसान ऐसा भी दिख रहा है कि आपको छोड़ के चले गया था पास्ट में। द चैरियट का कार्ड यह भी बताता था कि वो इंसान को लगा था कि वो इंसान आपको छोड़ के किसी एक ऐसे इंसान के साथ रहेगा जिसके साथ घर गाड़ी पैसे सब कुछ हो, ठीक है ना। जो इंसान उसको हर तरफ से खुशियां दे सके, जिंदगी का हर एक खुशियां दे सके, ठीक है ना। और इसी लालच के चलते उस इंसान ने आपका साथ छोड़ के चले गया, ठीक है ना। पैसे को देखकर ऐसा उनको लगा कि मतलब ऐसा लगा कि वो उसको कि नहीं वो तो ऐसा डिजर्व नहीं करता आपके साथ, ठीक है ना। वो अच्छा डिजर्व करता है और बहुत ही बेस्ट डिजर्व करता है, और इसी के चलते उसने पास्ट में छोड़ के चले गया था। और आपने भी सोचा था ठीक है डियर, अगर तुम मेरे से ज़्यादा बेटर तुम्हें मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, तुम्हें लग रहा है अच्छा है, तो तुम जा सकते हो। इस तरह से आपने भी उनको बता दिया होगा, नहीं तो शो ऑफ कर दिया होगा। द चैरियट का कार्ड ये भी कहता है कि पास्ट में आपने इस इंसान को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने एक नहीं समझा और अपने ही गुरूर में आके वो इंसान चले गया था, ऐसा दिख रहा है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है, वो आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप ना एक सच्चा शिव भक्त हो, ठीक है ना। आप एक सच्चा शिव भक्त हो, आप बहुत ही लीडरशिप क्वालिटी रखते हो अपने अंदर, ठीक है ना। और कोई दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन आपको नहीं हिला सकता, ठीक है। आप अपने में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, आपको ना कोई कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं, आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, आपको कोई मतलब इस तरह से कोई उसकी ज़रूरत नहीं, मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं। आप अंदर ही अपने अंदर ही आपके अंदर ही इतना मोटिवेशन है, इतना ऊर्जा है ना, तो आप खुद को ही नहीं जानते हो कि आपके अंदर क्या है। अगर एक बार आप अपने अंदर झांक के देखोगे ना, तो आपसे ज़्यादा पावरफुल और कोई नहीं है, ऐसा है, ठीक है। द चैरियट का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है। राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। उनको लगता है कि आप ना एक पूरा इंडिपेंडेंस बंदा या तो बंदी हो। जो भी आपने किया होगा बचपन से, एक सुई से लेके धागा भी अपने लाइफ में अगर आपने कमाया होगा, बनाया होगा, जैसे भी नो मैटर, वो आपने खुद के दम पर किया होगा, ठीक है ना। और आपका पार्टनर आपको लेकर इसी बात का बहुत ज़्यादा उसको प्राउड भी फील होता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर
इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो इंसान आपके तरफ आना चाहता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो वो ट्रैवलिंग कर रहा है, आपका पार्टनर कहीं ट्रैवलिंग कर सकते हैं इस टाइम पे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आपका पार्टनर आपके पास ट्रैवलिंग करके आना चाहता है और ये भी देख रहा है कि वो इंसान अगर इस टाइम पे आपके पास आया ना तो महाभारत से कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं होगा, महाभारत हो जाएगा। लेकिन उस महाभारत को भी वो बड़ा सा युद्ध को भी करना चाहता है। और सबसे आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान आपको पाने के लिए, आपका साथ को पाने के लिए सबसे लड़ जाएगा। वो इंसान अपने फैमिली से भी लड़ जाएगा, अपने यारों दोस्तों से भी, और जो भी आपके अलावा उसके लाइफ में जो भी तीसरा पर्सन है, थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना, उसको भी छोड़ के आ जाएगा वो इंसान, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि फ्यूचर में आपके तरफ से अगर कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है तो उसके साथ भी झगड़ा करने के लिए तैयार है। आपके तरफ से अगर कोई आप दोनों के मिलन में खिलाफ आ रहे हैं ना तो उसके साथ भी झगड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ठीक है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर नहीं आ सकते, क्योंकि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ भी रिश्ता है, आपके साथ तो नो कांटेक्ट है, दूरिया है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आपके अलावा भी उनके लाइफ में कोई तो है जिसको वो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर रहा है, ठीक है ना, जिसके साथ वो घूम रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, ठीक है ना। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि वो इंसान पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ ना इस रिश्ते में, अब पहले तो बहुत अच्छा था, पहले बहुत अच्छा थे, आप लोग एक दूसरे को साथ पाकर आप लोग को ऐसा लगा था कि आप लोग मैटी चदर हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है ना। और आप दोनों का जो प्यार है ना वो एक डिवाइन कनेक्शन है, आप लोग को तो कोई ऐसा तोड़ नहीं सकता, आप लोग सोलमेट हो, ठीक है ना, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ऐसा आप दोनों का फील था। आप लोग ने एक साथ ऐसा सिचुएशन था, भले आपका क्रश क्यों ना हो ये इंसान, ठीक है ना, भले ये इंसान आपका बीबी क्यों ना हो, भले आपका कुछ भी क्यों ना हो जिसके बारे में भी आप देख रहे हो, लेकिन एक टाइम पे आप लोग का रिश्ता बहुत मजबूत था। दुनिया वाले आप दोनों के रिश्ते में कभी भी मतलब तोड़ नहीं सकते। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान अपने ही को लेकर, अपने ही सेल्फिश होके, अपने बारे में ही सोच के, उस इंसान ने लालच में आके वो इंसान ने आपका हाथ साथ क्या सब कुछ छोड़ छाड़ के वो निकल गया था, ठीक है। लालच में आके उसने ना आपको छोड़ दिया था, आप दोनों के बीच में बड़ा सा दीवार खड़ा कर दिया था उस इंसान ने, ताकि आप उस तरफ ना जा पाओ, ठीक है ना। कितना भी सीढ़ियाँ लगा लो, कितना भी दीवार तोड़ने की कोशिश करो, लेकिन आप उन तक पहुंच ना पाओ। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी थी, इतनी बड़ी बड़ी बाधाएं लगा दिए थे उस इंसान ने, और पूरी तरह से अपने आप को एक ऐसी जोन पे लेके आ गया था आपका पार्टनर कि आप उसको देखने के लिए तरस जाओ, ठीक है ना, आप उसको देखने के लिए मर जाओ, ठीक है ना। आप भले मर ही जाओ उनके यादों में, उनके इस धोखा दर्द में, ठीक है ना, फिर भी आपका पार्टनर आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो दुनिया के चौका चांद में खो गया था। वो इंसान लालच में आकर ना आपका साथ, इस रिश्ते को जो भी था पास्ट में, इतना खूबसूरत रिश्ता द वर्ल्ड का कार्ड बताता है, उसने एक बार भी परवाह नहीं किया। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न किस्म के है, ठीक है ना, और भले कुछ भी ये देख लेना, आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, उसको जो लगता है वो जो कर रहा है ना आज के डेट में, रिलेशनशिप स्विच करना, इसके उसके, आज इसके बाहों में कल उसके बाहों में, तो उनको लगता है कि आजकल का मॉडर्न डे है, फैशन का टाइम है, ये सब चलते रहता है, ठीक है ना, ये सब छोटी मोटी का बात है, उनके लिए ऐसा है गाइस। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने राइट नाउ, ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर पूरा दुनिया घूम लिया, पूरा दुनिया को चक्कर काट लिया, लेकिन आपके जैसा रिश्ता, आपके जैसा प्यार करने वाला, आपका जैसा जीवन साथी उसको अभी तक नहीं मिला। वो दर बदर धक्का वो खा रहा है वो इंसान। और आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है कि कोई भी रिश्ते में वो इंसान ज़्यादा दिन टिक ही नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता 2 दिन, किसी के साथ 2 दिन, किसी के साथ एक हफ्ता, किसी के साथ 1 महीना 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना, ठीक है ना, उसके बाद टिक ही नहीं सकता। तो आपका पार्टनर ने इस तरह से बहुत ज़्यादा स्विच किया रिलेशनशिप अपना, ठीक है ना, इसका उसका इसका, लेकिन उसको कोई भी ना एक ऐसा बंदा है तो ऐसा बंदी नहीं मिला जो उसको पूरा ये बता दे कि हाँ मैं ही तुम्हारा दुनिया हूँ, द वर्ल्ड, ठीक है ना, मैं ही तुम्हारा दुनिया हूँ, मैं ही तुम्हारा सोलमेट हूँ, मैं ही तुम्हारा एक
अंश हूँ, ठीक है ना, मैं ही तुम्हारा राधा हूँ, ठीक है ना, ऐसा करके आपका पार्टनर को कोई भी नहीं मिला और ना वो ढूंढ पाया और ना उसको मिलेगा, क्योंकि उसका जो डिवाइन ने आप दोनों का साथ लिख के भेजा था ऊपर से, ठीक है ना, डिवाइन ने आप दोनों का साथ लाया था। तो डिवाइन भले समय ने और सिचुएशन को, और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लिया था, किसी और के साथ रिश्ता बना लिया था, रिश्ता जोड़ लिया था, जो भी है, ठीक है ना, लेकिन उस जगह में वो उसका कर्मा है, ठीक है ना, उस जगह की वो आपका पार्टनर का बैड कर्मा है जो आपका पार्टनर झेल रहा है। राइट नाउ द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसा पड़ा है आपके अलावा, ठीक है ना, जिस सिचुएशन को आने वाला टाइम पे फ्यूचर में आपका पार्टनर इस कार्मिक सिचुएशन को डी एंड कर देना चाहता है और आपके साथ एक पॉजिटिव एकदम अच्छी तरह से एकदम लॉयल के साथ आपके साथ इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ आने वाला टाइम पे फ्यूचर में पूरा दुनिया घूमना चाहता है। आपका पार्टनर ये सोच रहा है इस टाइम पे राइट नाउ कि आप ही उनका दुनिया हो, ठीक है ना, आप ही उनका दुनिया हो। आप भले कहीं पे भी क्यों ना हो, लेकिन वो इंसान कहीं पे भी क्यों ना हो, लेकिन उसको यही लगता है कि आज भी आपके आसपास ही उसका दुनिया है। आज भी वो इंसान आपके जो याद है, आपका जो उनका मतलब मन है ना, वो आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहता है, ठीक है ना, उनका दुनिया आज भी आपके इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और द वर्ल्ड का कार्ड ये भी बताता है कि आपका पार्टनर ना आपको अभी समझ गया, इस रिश्ते को समझ गया, इस जोड़ी को समझ गया, ठीक है ना, कि ये जो जोड़ी है ना आप दोनों के बीच में ये अटूट है, चाहे दुनिया कितना भी खिलाफ हो जाए, ठीक है ना, लेकिन आप दोनों के ये जोड़ी को कोई मिटा नहीं सकता। तो गाइस मुझे एक इंट्यूशन और आ रही है हल्की सी कि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस हो सकती है, ठीक है ना, ये कार्ड से तो नहीं दिख रहा है लेकिन मेरे इंट्यूशन से आ रहा है तो मैं बोल दिया। ओके गाइस, तो चलेगा। इस नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि आपका पार्टनर पास्ट में किसी औरों के बातों में आ गया था, ठीक है ना, उसके फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, नहीं तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही हो सकता है जो उसको अपने बातों में पूरा उलझा लिया था उस इंसान ने, ठीक है ना, और बातों में उलझा लिया था। अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ था, कुछ डिफरेंसेस था, ठीक है ना, तो हो सकता है कि उसका फ्रेंड्स नहीं तो फैमिली नहीं तो कोई तो ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत ही भड़का दिया था कि आप लोग कभी एक नहीं हो सकते हो, आप लोग का रिश्ता कभी समाज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, आप लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप लोग का कभी शादी नहीं हो सकता, आप लोग खाली ऐसे रह जाओगे, उससे अच्छा तुम मेरा ये बंदा मंदी जो मेरा दोस्त है इसके साथ रिश्ता बना लो, ठीक है ना, इसके साथ अच्छा है, तुम इसके साथ बना लो, ये पैसे वाला है, ठीक है ना। तो फैमिली वाले ने भी हो सकता है बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा ऐसी पाठ पढ़ाई हो और उसका दोस्त ने भी पाठ पढ़ाया हो और हर कोई उसने पाठ पढ़ा के उसने हर एक का पाठ को पढ़ के ना उसने आपका जो पाठ पढ़ाया हुआ था वो नहीं पढ़ा, ठीक है ना, उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको टोटली इग्नोर कर दिया अपने लाइफ से, आपसे बाहर निकल गया और आपके अलावा जो भी उसके लाइफ में ऑप्शंस था और उस सारे ऑप्शंस में काम करने लग गया। आपका पार्टनर उस सारे ऑप्शन में काम करने लग गया, आपको अकेला छोड़ दिया अपने हालत में। आपने ना सिर्फ और सिर्फ देखते रह गया कि मैं आप उसको खाली देखते रह गया कि आंखों के आगे, आपके आंखों के आगे में वो इंसान किसी और के साथ बात करता था, किसी और के साथ फ्लर्ट करता था, किसी और के साथ शादी होके चले गया। आपको इतना दुख लगा, इतना तकलीफ लगा, आपको लगा कि मेरी साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपको हेल्थ इश्यू आ गई, आपको समझ में नहीं आया और पूरी तरह से आपको ऐसा लगा कि यार कोई भी इंसान आज की डेट में ऐसा ही है, हर कोई भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो वो इंसान छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं निभाता है, इस तरह से आपका थॉट्स है। लेकिन आपने भी देख लिया, अभी आप किसी के भी बातों में विश्वास नहीं करते हो, भरोसा नहीं करते हो, आपका भरोसा ना किसी पर भी नहीं होता, चाहे कितना भी आपको मक्खन लगा दे, कितना भी आपको मतलब हनी खिला दे, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मतलब आपको ना वो भरोसा नहीं दिला सकता है और आपको एक मन में डर ही रहता है कि ठीक है ना, ये आपको लगता है कि हर कोई इंसान कभी भी पलट सकता है, कोई गारंटी नहीं है, इस तरह से। अभी ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ना आपके बारे में खबर कर रहा है, ठीक है ना, आपके बारे में अपने फ्रेंड से, नहीं तो आपके बारे में कि जो भी जानते होगे आप दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड, उनसे ना थोड़ा खबर कर रहा है कि आपके लाइफ में कौन है, क्या आपके लाइफ में कोई और आ गया उनके अलावा जिसके चलते आप आजकल उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया हो, पूरी तरह से उसको रिजेक्ट कर दिया हो,
हो। तो इस तरह से वो इंसान जानना चाहता है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है ना। अभी वो इंसान को जानना है कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, और ये भी दिख रहा है कि उसके लाइफ में भी है थर्ड पार्टी, ठीक है ना, उसके लाइफ में भी है थर्ड रोमांटिक पर्सन, लेकिन वो उसको रहते हुए भी उसको जानना है कि आपके बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ना आपको लेकर जो फीलिंग्स था ना, वो फीलिंग्स को ना वो छुपा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। उसने आपको तो शो ऑफ कर दिया, अहंकार में आके, जो भी लालच में आके आपको छोड़ छाड़ के चलेगा, लेकिन उसके जो दिल में जो आपके लिए प्यार था ना, वो प्यार को ना खत्म नहीं कर पाया उस इंसान ने, ठीक है ना। उस प्यार को खत्म नहीं कर पाया, और वो प्यार खत्म कर भी नहीं सकता वो इंसान, ठीक है ना। क्योंकि आपने इस इंसान को लेकर जितना एफर्ट लिया था, जितना इस रिश्ते में आप मतलब जिस तरह से आपने इस रिश्ते पे काम किया था ना, वैसा काम को शायद ही कोई करेगा इस रिश्ते में उस इंसान को। और आपका पार्टनर के राइट नाउ ऐसा लगता है कि वो अगर देखा जाए ना, तो वो इंसान आपके आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपके पार्टनर ना आपके आगे कुछ भी नहीं, लेकिन उसका ना एक सिर्फ और शो ऑफ है कि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा ये है वो है। लेकिन मैन जो उसको ही लगता है, आपका पार्टनर ही सोच रहा है कि मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ दिखावा हूँ, ठीक है ना। और ये जो दिखावा है, इसलिए हो सकता है कि आपका पार्टनर को अपने खूबसूरती पे बहुत ज़्यादा घमंड हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि कार्ड्स और सिचुएशन ऐसे बता रहे हैं कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरती में घमंड हो, और जैसे जैसे अभी उसको रियलाइज हो गया कि ये जो खूबसूरती है ना उसका, तो 2 दिन के बाद वो ढल ही जाएगा। उम्र के साथ खूबसूरती ढल जाती है, लेकिन एक सच्चा इंसान ना वो सच्चा ही रहता है, ठीक है ना। तो हमेशा ना वो शकल को और चीज़ों को देख के मत जाओ, ठीक है ना। इंसान का बिहेवियर, संस्कार को देख के जाओ, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को ये समझ में आ गया, जिसके लिए आपको छोड़ के चले गया था, जिसका शकल देख के गया था वो इंसान, स्टेबिलिटी को देख के गया था, उस जगह में उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ तन्हाई के, अकेलापन का और एक डर का अलावा, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं मिला, अपने मनमानी का कुछ नहीं कर सकता। जबकि आपका पार्टनर आपके साथ बहुत मनमानी करता था, वो इंसान आपको बहुत उंगलियों में नचाता था, आपको हर एक चीज मतलब पाठ पढ़ाता था, उल्टा सीधा जो भी वो बोलता था दीन है, आप भी बोलते थे दीन है, वो बोलते रहते, आप भी बोलते रहते, इस तरह से आपको उसने गोल गोल घुमाया। पर जितना भी क्यों ना घूमे, आप भी पहले तो समझ नहीं पाए थे। आपको लगा था कि इस इंसान का प्यार है, इस इंसान का सपोर्ट करना, ये मेरे साथ रहना चाहता है, मेरा है, तो मेरे पार्टनर है, मुझे कुछ भी करे, लात मारे मारे कुछ भी करे, पर ये मेरा है, ठीक है ना। इस तरह से आप उनको प्यार देते रहे। लेकिन ऐसा भी देखा जा सकता है कि एन टाइम पे ऐसा हुआ कि वो इंसान जब इस आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को लेके आया, थर्ड रोमांटिक पर्सन को, उस टाइम से आपने भी इस इंसान के लिए जो भी प्यार था, फीलिंग्स था, एक सच्चाई, ट्रू भावना था, आपने भी उसको दिखाना बंद कर दिया। बोले जाओ यार, तो तुम्हें तो कोई ज़रूरत नहीं मेरे अलावा, तुम्हारी लाइफ में है ही तो क्या मेरी ज़रूरत। तो आप नहीं चाहते होते कि आप भी रहो और आपके अलावा कोई और भी रहे, ठीक है ना। इस इंसान ने बहुत कोशिश किया थे, ठीक है ना, इस इंसान ने बहुत कोशिश किया कि आप भी रहो और साइड बाजू वाला भी रहे, ठीक है ना, इस तरह से। और लेकिन ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से ये यकीन आ गया कि आप ना किसी और के साथ उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर वो इंसान आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो अपने पास्ट के जो भी रिश्ते हैं ना, उसको या तो पूरी तरह से डिवोर्स दे दो, या तो पूरी तरह से ब्रेकअप करके वो इंसान आपके लाइफ में आ जाए, ठीक है ना। उसको पूरी तरह से इस बात का पूरा यकीन हो गया कि आप उसको किसी और के साथ बिल्कुल भी मतलब नहीं लाओगे, ठीक है ना, भले आप अकेला क्यों ना रह जाओ, इस तरह से एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि राइट नाउ तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सर्चिंग कर रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, और अपने फ्रेंड्स सर्कल को भी बोल दिया होगा कि तुम आपके लाइफ में थोड़ा नज़र रखे, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन आना जाना हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है ना, इस तरह से। और आपका पार्टनर फ्यूचर में ये भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके साथ प्लानिंग करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है, आपको ऑफर देना चाहता है, आपके साथ गेट टुगेदर करना चाहता है, फेस टू फेस बातें करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पास्ट में आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा जगलिंग किया, आपको भी चलाया उसने, आपके अलावा और कई सारे रिश्ते चलाए उसने, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मज़े ले रहा था वो इंसान, दोनों हाथों में लड्डू लेके, ठीक है ना। और इधर ही चुपके चुपके आपको धोखा भी दे रहा था, चुपके चुपके आपके साथ खेल भी रहा था, बहुत मस्ती कर रहा था, अपने टाइम को बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी खुशी बिता रहा था उसका ज़िंदगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान ना 2 नावों पर सवार नहीं हो सकता, 2
नाव पे पैर रख के वो नदियाँ पार नहीं कर सकता था, उसको समझ में आ गया। जो इंसान दो नाव पे बहुत मजे ले रहा था, मजे लुट रहा था, आपके साथ भी बहुत मजे कर रहा था, साइड में भी मजे कर रहा था, तो अभी ना उस इंसान को वही मजा सजा के रूप में मिल चुका है। राइट नाउ आपका पार्टनर को वही मजा सजा के रूप में दिख रहा है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर थक चुका है, वो अपने इस कर्मों के हरकत में, ठीक है ना, फंस चुका है। अभी आपका पार्टनर ना घर का रहा ना घाट का रहा। अभी वही कहते हैं ना, जो इंसान किसी और का फीलिंग्स का साथ खेलता है ना, आने वाला टाइम पे वो खुद ही खिलौना बन जाता है। आपका पार्टनर एक खिलौना बन चुका है, जिसके साथ प्यार नहीं, जिसके साथ एहसास नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं, और जिसको पा नहीं सकता, उधर ही वो फंसा पड़ा है। और जो उसके साथ था, जिसको पाना चाहता था, वो इंसान उसको ना चाहकर भी वो इंसान दूर है। और ये क्यों हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर का बेवकूफ़ी, जल्दबाजी और लालच में आकर उनको लगा कि हर एक दूर का चीज, चमकता हुआ चीज सोना होता है, ठीक है ना। उसको इसी सोच के वास्ते ही उस इंसान ने आपको छोड़ा था। आपका पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मजे लिए पास्ट में, दो सिचुएशन में रहकर ऐसा दिख रहा है, लेकिन अभी आपका पार्टनर का ना सब कुछ जो मजे लिया था ना, वो सजा के रूप में बदल चुका है। आपका पार्टनर के लाइफ में एकदम डामाडोल वाला हालत चल रहा है उसको, ठीक है ना। आपका पार्टनर ना घर का रहा ना घाट का रहा, क्योंकि उसने आपको तो छोड़ दिया सच्चा प्यार को, और जिसके साथ है वो भी उसको राज नहीं आ रहा है, ठीक है ना, राज नहीं आ रहा है उस इंसान को। कोई आपके अलावा ना उस इंसान को कोई भी चीज राज नहीं आ रहा इस टाइम पे, ये गैस मान लो। और ये जो चमत्कार हुआ ना, ये श्री कृष्ण भगवान की तरफ से ही हुआ, ठीक है ना। नहीं तो आपका पार्टनर ऐसा था कि अपने आप को बहुत लीडर मानता था, बहुत ज्यादा तुर्रम खान मानता था, बहुत ज्यादा ईगो घमंड था उसको अपने खूबसूरती में। हैंडसम हो सकता है वो लड़का है तो बहुत ही हैंडसम था उसको इस चीज में, और वो इंसान बहुत ज्यादा सक्सेस भी था, ठीक है ना। आप मानो या ना मानो, वो बहुत ज्यादा सक्सेस था, वो जो भी चाहता था वो पाना चाहता था, और उसको पूरा रिग्रेट नहीं था आपको छोड़ के जाने के लिए, और ठीक है ना। और अभी भी उसको ऐसा रिग्रेट नहीं दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा मर रहा है, आपको पाने के लिए तड़प रहा है, ठीक है ना, ऐसा नहीं दिख रहा है। लेकिन वो ऐसा जरूर दिख रहा है कि वो इंसान कंफ्यूजन के हालत में आ चुका, और उस कंफ्यूजन से वो निकलना चाहता है, और उसके जो फीलिंग्स है ना, जो मन का भावना है, और आपके लिए है, ठीक है ना। अगर आप पूछोगे कि वो इंसान मुझे चुनेगा या थर्ड रोमांटिक पर्सन को, तो मैं बताता हूँ वो इंसान आने वाला टाइम पे आपको ही चुनेगा, लेकिन इस टाइम पे वो किसी और के साथ है, ठीक है ना, ये भी समझ लेना। वो इंसान उस सिचुएशन को, उस दो सिचुएशन को जगलिंग नहीं करना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है उस जगह से, ठीक है ना। बहुत हो गया, उसने जगलिंग कर लिया, आपको किसी और के साथ और रखा, ठीक है ना। अभी वो एक ही साथ आना चाहता है, अपने दिल, होश और हवास के साथ वो इंसान फैसला लेना चाहता है, और सारा फैसला आपकी तरफ ही लेना चाहता है, और नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसने ऐसी गलती करके ना अपने लाइफ में बहुत ज्यादा एक बुरा सिचुएशन खड़ा कर दिया था। आपका पार्टनर हो सकता है कि इस टाइम पे ना फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स में चल रहा है, ठीक है ना, उसका समय साथ नहीं दे रहा है। राइट नाउ आपका पार्टनर को समय साथ नहीं दे रहा है, वो जो समय साथ नहीं दे रहा है, उसका जो लक साथ नहीं दे रहा है, वो इसलिए नहीं दे रहा है कि उसने पास्ट में आपके साथ बहुत ज्यादा अनजस्टिस कर दिया था, आपके साथ बैलेंस नहीं किया। और आपका पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर सोचते हैं कि आप अभी बैलेंस हो गए हो, आप अपने लाइफ में बैलेंस कर लिया हो, आपने इमोशनली और मेंटली अपने आप को बैलेंस कर लिया हो, आपने स्वीकार लिया है सिचुएशन, जो भी हालत है आपके लाइफ में, कम ज्यादा खुद सुख दुख, उसको आपने स्वीकार लिया है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर राइट नाउ स्वीकार नहीं पा रहा है वो ये सिचुएशन, वो जल्द से जल्द आना चाहता है, और ऐसा दिख रहा है कि राइट नाउ तो कंफ्यूजन में है, दो सिचुएशन में है, लेकिन आने वाला टाइम पे वो सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, और आपके लिए एक्शन लेना चाहता है पूरी तरह से। वो इंसान आपको एक्शन लेगा 101%, क्योंकि उसका देखो वो आपकी तरफ ही झुका है, भले आज आप दूर हो, लेकिन उनके दिलो दिमाग में आप ही हो, ठीक है ना। और ये आपको ये उस इंसान को लेके आएगा ही, ठीक है ना, वो खुद आना पड़ेगा उसको, क्योंकि आपके बिना वो खुद ही नहीं जी पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स ये बताता है कि पास्ट में ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना आप में कुछ कमियां दिख रहा था, उसको लगा था कि आप में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, ठीक है ना, और वो इंसान किसी और के साथ कंपेयर कर लिया था आपको। गाइस कार्ड से नहीं पता चल रहा है, मेरा इंट्यूशन है कि उसने कंपेयर किया था ऐसा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत तो आपने भी इंट्यूशन देना चाहिए ना, अपना भी तो खाली कार्ड के ऊपर ही भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि वो इंसान पास्ट में ना आपको किसी और के साथ कंपेयर कर लिया था, अपने फैमिली से, अपने लाइफ से, अपने किसी थर्ड रोमांटिक
एक पर्सन से, ठीक है ना, उसका लाइफस्टाइल से, तो उसने कंपेयर कर लिया था। उनको लगा था कि शायद आप ना उसका नखरे नहीं झेल पाओगे, नखरे नहीं उठा पाओगे, उनको खिला नहीं पाओगे, पिला नहीं पाओगे, आप उसको सही से नहीं रख पाओगे, आपके साथ खुश नहीं रहेगा वो इंसान। तो इस तरह से उसने ना बहुत ही ज़्यादा मतलब एक आपको सोच लिया था अपने दिमाग में, और जिसके चलते वो इंसान ने आपको पूरी तरह से जो आपने ऑफर किया था, आप जो इतने दिन से कर रहे थे इस इंसान के लिए, जो इतना दिन से इंतजार कर रहा था, वो एक ही पल में सब कुछ आपका सपना तोड़ के चले गया। आपको पास्ट में रिजेक्ट कर दिया उस इंसान ने, और आपको पास्ट में रिजेक्ट करके उसने किसी तीसरे को चुन लिया, और जिसको भी चुना ये दिख रहा है कि वो कार्मिक इंसान को चुन लिया, ठीक है ना, ऐसी कार्मिक पार्टनर को चुन लिया जो इंसान उसका था ही नहीं। वो इंसान तो ऑलरेडी किसी और का था, लेकिन आपका पार्टनर को बेवकूफ़ी में आके हो सकता है कि उस इंसान ने मतलब अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है ना। क्योंकि जिस इंसान के साथ भी है ना आपका पार्टनर, वो एक ऐसे इंसान है कि अपने बात मनवाने वाला है, ठीक है ना, उसको जो चाहिए वही लेगा वो इंसान, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने उसका बात मान के कुछ ऐसे ऐसे काम किया जो उसने कभी भी आपके साथ नहीं किए, और आपको कभी भी वैसा ट्रीट नहीं किया। उसने बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीट किया सामने वाले को, बहुत ज़्यादा सब कुछ सही किया, लेकिन जितना आपका पार्टनर ने सही किया, अच्छा से किया ना, उतना ही उसको नेगेटिविटी और बुरी तरह से रिप्लाई मिला। क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन जो भी आपका पार्टनर का लाइफ में ना, तो वो जो भी चाहता था ना आपका पार्टनर के साथ, वो तो पा लिया, उसका डिज़ायर पूरा हो गया, उसका लालच कंप्लीट हो गया। जब उसका लालच कंप्लीट हो गया तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को भी इग्नोर करने लग गया, ठीक है ना, इग्नोर करने लग गया, अपने ही मतलब अकड़ में आ गया। और आपका पार्टनर कौन है ऐसे नहीं जानता, इस तरह से एनर्जी करने लग गया। और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर पूरी तरह से ऐसा इग्नोर करने लग गया कि आपका पार्टनर ने अजनबी है। जब ऐसा ट्रीट करने लग गया ना, तो उसको तब जाके उसको अक्ल आया, ठीक है ना, कि कैसा लगता है कोई अगर हम अगर किसी को बहुत प्यार कर रहा है, वही इंसान हमसे, और ऐसा नहीं है कि वो इंसान प्यार नहीं करता, तो वो भी प्यार करता था। ऐसा नहीं कि आप लोग का एक तरफा प्यार है, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा एक तरफा प्यार है ऐसा, क्योंकि आप लोग का बीच में द वर्ल्ड का कार्ड आया है। प्यार तो दोनों ही तरफा था, लेकिन वो इंसान आपको छोड़ के चलेगा सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए, अपना सेल्फिश नेचर के चलते। लेकिन जब उसको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिला जिस तरह से आप उसको ट्रीटमेंट कर रहे थे, तब जाके उसको अक्ल आया, अभी उठ आया पहाड़ के नीचे, ठीक है ना। अभी वो इंतजार करता हुआ दिया। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको इंतजार करता हुआ दिख रहा है, वो इंतजार कर रहा है आपका कॉल मैसेज का, लेकिन उसको ये भी पता है कि आप आगे से नहीं जाओगे। आपको उनको लगता है कि आपके दिल में कुछ ऐसी बातें बोल दिए थे पास्ट में उस इंसान ने, तो ऐसा कुछ कांड कर दिया था जो चीज़ ना आपके दिल पे बस गया है, ठीक है ना। और जो दिल पे बसाना आपका, उस बात को लेकर ना आप टस से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर, उनको लगता है कि चाहे अभी तो वो इंसान कितना भी आपको मनाने की कोशिश कर ले, लेकिन वो मना नहीं पाएगा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर इंतजार में है, ठीक है ना, एक सही समय का जिस टाइम पे आपका पार्टनर आए। और ये भी दिखता है राइट नाउ आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी है, प्रपोजल भी आ रहा है, लेकिन वो किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है, आप ही का साथ पाना चाहता है और आप ही को मनाना चाहता है। आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर जो इस टाइम पे इंतजार करता हुआ दिख रहा है ना, तो आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर इंतजार का घड़ी खत्म करने वाला है। और उनको लगता है कि इंतजार कर लिया बहुत उसने, क्योंकि द वर्ल्ड का काट ही ऊपर आया। उनको लगता है कि मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया, ठीक है ना, महीने महीने सालों सालों, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। जब तक मैं नहीं कुछ करूंगा तब तक मेरा कुछ नहीं होगा। तो वो इंसान आपके अलावा तो नहीं जी सकता है, उसने ये देख लिया, और आप ही उनके दिल में राज कर, तो ये भी दिख रहा है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर आपके तरफ आना चाहता है और अपना ऑफर से देना चाहता है, ठीक है ना, और पूरी तरह से आपको पूरी तरह से बोल देना चाहता है कि हाँ, वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए गाइस, आज का रीडिंग बहुत ही लंबा हो गया है, और यही सब कार्ड से तो नेक्स्ट कार्ड क्या है मैं निकालूँ, तो मैं स्किप कर देता हूँ। कोई भी कार्ड को आज क्लियर नहीं करेंगे और देखेंगे आगे का क्या है। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपसे कॉल मैसेज करते तो वो क्या बोलते थे। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर इस टाइम पे अगर उनको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते। तो गाइस, आपका पार्टनर आपको बोलते कि
यार मैं पास्ट में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, मैं भ्रमित हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और मैंने बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन के चलते ना अपने दिमाग में काम नहीं कर पाया। प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो, मेरे जितने भी ऑप्शन थे वो तो ऑप्शन ही है, लेकिन तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो और तुम मेरा सच्चा, मैं भी तुम्हारा सच्चा प्यार हूँ, इस तरह से वो बोलना चाहता है आपको। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि यस्टरडे मैंने सपना देखा, आपका सपने में आप आए और मुझे बहुत डर लगा और मुझे पता चल गया तुम मेरे सोलमेट हो, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आने वाला टाइम पे आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि दुनिया में आपके साथ कितने भी और भी कितना चॉइसेस क्यों ना हो, वो इंसान आप ही को चुनेगा, इस तरह से भी आपको बोलना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट। अगर आप लोग का मिलने का को पॉसिबिलिटीज है तो कब तक है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आज ही के दिन में आप लोग मिल सकते हो बहुत सारे लोग, और ये ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर नहीं तो हो सकता है कि 1 महीना लग जाए, ठीक है ना। आप लोग मिलने का चांसेस है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या गाइडेंस है, तो आपको क्या फॉलो करना चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो आपके लिए गाइडेंस आया है द हाई प्रीस्टेस। सबसे पहले आप अपने मन को सुनिए, अंतरात्मा को सुनिए, ठीक है ना। क्या बोल रहा है आपको मन, क्या बोल रहा है अंतरात्मा, क्या बोल रहा है, क्या झूठ है क्या सच है, उसको देखिए परखिए। ओके, और जो भी होता है ना उस पर ज़्यादा मतलब वो मत कीजिए, क्या ज़्यादा मतलब वो मत बहक मत जाइए, ठीक है ना। सिचुएशन को लेकर उसमें बहक मत जाइए, उसको इतना सीरियस मत लीजिए। लाइफ को थोड़ा सा ना मेडिटेशन कीजिए और लाइफ को थोड़ा बिंदास जिए, ठीक है ना। जो होता है वो होगा ही, क्योंकि इतना दूर अगर आपको इस हाई प्रीस्टेस कार्ड से आपको डिवाइन बोल रहा है कि आपको अगर इतना दूर लेके आया श्री कृष्ण भगवान, तो इससे भी आगे आपको लेके जाएगा। आपका फ्यूचर ब्राइट है। ओके, डिवाइन ब्लेसिंग्स में भी ये आया है कि आपको आप जो भी चाहते हो वही पा ले। तो आपका इंट्यूशन बहुत हाई है और आपका जो भी नॉलेज है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आप एक ऐसा इंसान हो कि आप ना जो चाहते हो वो पा सकते हो, और आपने पास से जो भी चाहा था बचपन से लेकर आज तक आपने हर एक चीज़ को पाया है और आगे भी आप पा लोगे। तो आपको डिवाइन बोल रहा है कि आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, डोंट वरी, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो आप पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया था, आपको इंसल्ट किया था, लेकिन उनको भी पता है, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि उनको भी पता है कि आप उनसे बेटर हो, आप उनसे बहुत अच्छा हो। भले उनके लाइफ में ज़्यादा पैसे क्यों ना हो, लेकिन आप पैसे ना होकर भी, उनसे कम होकर भी आप खुश हो, आपके लाइफ में हैप्पीनेस है, सच्चाई है आपका, ठीक है ना। श्री कृष्ण भगवान सीधा बोल रहे हैं कि आपके साथ ना श्री कृष्ण भगवान है। तो आपके साथ अगर श्री कृष्ण भगवान है और दुनिया तो कुछ भी कर ले तो आप ही जीतना है, ठीक है ना। आपको ही जीतना है, आप ही का जीत है, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं आपको लेकर इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान हमें 4 उपदेश देने के लिए मदद कीजिए हमारे दर्शकों को। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। तो पहला 2 आ गए, ठीक है ना, एक साथ 2 आ गया, 3 और ये 4। तो 4 उपदेश क्या आ रहे हैं आपके लिए देख लेते हैं। तो 4 उपदेश है। सबसे पहला उपदेश है, प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। ओके, नेक्स्ट है, कान्हा जब मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे खिलाफ है। ओके, तो नेक्स्ट है, दूसरों की परेशानियों पर खुश ना हो क्योंकि भगवान आपको वही देते हैं जिनमें आपको ज़्यादा खुशी मिलती है। ओके, संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखे। ओके गाइस, ये था श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश। चलेगा देखते हैं आखिरी एक मैसेज, लव मैसेज देख लेते हैं। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर क्या लव मैसेज देना चाहता है, प्लीज़ डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए लव मैसेज आया है, आई प्रोमिस आई यू लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कहना चाहते कि वो आपको वादा करते हैं कि वो इंसान आपको हमेशा प्यार देंगे, हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे, हमेशा आपको संवारेंगे, हमेशा आपको प्यार देंगे और हमेशा के लिए आपको अपने लाइफ में आपको बनाए रखेंगे। ओके, इस तरह से आपका पार्टनर का मैसेज है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।